आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने जो भी लिखा वो सत्य के धरातल पर उतर कर लिखा। सरल शब्दों में मानो उन्होंने हमारे मन के राज अपनी कलम से कागज पर बिखरा दिए। इसीलिए इनकी रचनाएं हमारे और आपके जीवन की अविभाज्य अंग हैं। आज उनकी कविता जीवन की आपाधापी के कुछ अंश आपको सुनाऊंगी। बस अपने से जोड़कर सुनिएगा, तभी आप कवि की लेखनी के साथ न्याय कर पाएंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। सच कहा है उन्होंने कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी इतना समय नहीं मिल पाता कि हम तनिक ठहर कर अपने भीतर को टटोल सकें, स्वयं में उतर कर देख सकें। वो बात अलग है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, गुरु, संत समाज हमें कितना कहते हैं कि भाई ठहरो, रुको, मगर हमारी रफ्तार कब रुकी? शायद बाहर के आकर्षण हमें इतना अधिक आकर्षित करते हैं कि हम उसी के मोहपाश में बंधे रह जाते हैं। इसलिए कवि लिखते हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी कुछ सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जागी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। मतलब जब मुझे थोड़ी समझ आई तो मुझे पता चला कि मैं एक अलग किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी इस वृहत समाज का ही एक अंग हूँ। मेरी दुनिया भी इससे पृथक नहीं है। हर कोई यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। यानी कि जिंदगी की परिभाषा क्या है? गिव एंड टेक। अब क्या हुआ जब उनको ये समझ आया तो उनका रिएक्शन देखिए क्या लिखा है उन्होंने कि कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ, क्या करूं यहाँ, जाऊं किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। कि मतलब पहले तो मैं अचंभित रह गया कि भाई मैं ये कहाँ आ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं भी उसी भीड़ में खो गया। उन्हीं सिद्धांतों को मैंने अपना लिया और सोचा कि भाई जिंदगी ऐसे नहीं कटती, उठो और कर्मयोगी बनो। लिखने वाले बेशक ये लिख गए हों कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कभी तभी तो लिखा है ना कि सच ये नहीं सच वो नहीं, सच केवल संघर्ष है। आगे वो लिखते हैं कि क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। कितना सही लिखा है कि बाहर की दुनिया जिसमें जैसे हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा परिवार है, उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं, वो इतनी जटिल और अनिवार्य होती हैं कि हम शरीर से भी उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। और यही नहीं, हमारा मन और मस्तिष्क पर भी उन्हीं का प्रभुत्व बना रहता है, उससे हटकर हम कुछ सोच पाते ही नहीं। आगे कवि लिखते हैं कि मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितना ज्यादा संचित करने की अभिलाषा थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। जितने ही विरले रहने की थी अभिलाषा, उतने ही रेले तेज ढकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता, ये तो भागा भागी की छीना छोरी थी। मतलब जितना भी संसार में बहुत कुछ प्राप्त करने योग्य होता है, लेकिन हम सब कुछ तो एक जन्म में प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ हम ले पाते हैं और कुछ हमसे जीवन का छूट जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अब आप
कवि की सकारात्मक सोच देखिए, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। वो लिखते हैं, मैं कितना ही भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक नहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। मतलब मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, एक मंजिल से मुझको पूर्ण संतोष नहीं मिलता। यह है काम करने का जुनून, कि मैं कितना ही भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक नहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वो मेरे पास चली आती है। यानी कि प्रत्येक हार में उन्हें जीत की गूंज सुनाई देती है। विधि का आभार बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज़्यादा। देखिए, लोग तो सुखों पर कृतज्ञता जताते हैं, कवि जो है वो दुखों के लिए भी कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय से प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ। किस बात पर? कि नभ ओले बरसाए, धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं जहाँ खड़ा था कल, उस स्थल पर आज नहीं, कल इसी जगह फिर पाना मुझको मुश्किल है। लेकिन मैं तो बेरोक सफ़र में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। यानी चाहे मैं कितनी बार भटकूं, रास्ता भूलूं, असफल हो जाऊं, मगर मेरे पाँव, मेरे पग, मेरे कदम कभी नहीं रुकते। वो कष्टों पर भी विधाता का आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि साथियों, दुखों का, असफलताओं का महत्व सुखों से भी ज़्यादा होता है, सफलता से भी ज़्यादा होता है। ये हमें विनम्र बनना सिखाते हैं। इसी बात पर मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण द्वारिका वापस जाने लगे, तो उन्होंने अपनी बुआ कुंती से कहा, बुआ, मैं आज जा रहा हूँ, पर जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ मांग लो। इस पर कुंती ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। कुंती बोली, माधव, जाने से पहले तुम मुझे दुख दे जाओ, सारे जहाँ के दुख तुम मेरी झोली में भर जाओ। सुनकर कृष्ण चकित रह गए, बोले, दुख दे जाऊं? ये क्या मांग रही हो? कुछ अच्छा सा मांग लो। कुंती बोली, बस दुख देकर जाना माधव, क्योंकि दुखों में तुम मेरे साथ रहते हो और मैं तुम्हें याद करती रहती हूँ। आपने वो दोहा पढ़ा होगा कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। तो ये था जीवन की आपाधापी कविता की कुछ पंक्तियाँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।